अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। एक तो रमज़ान का आगाज़ है, उसकी आपको मुबारकबाद। दूसरा, आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान। ये दिन करारदाद पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान की सालगिरह भी है। वैसे तो ये मौक़े मुल्क की तरक्की खुशहाली को सेलिब्रेट करने के होने चाहिए, लेकिन हमारा मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी और सियासी बहरानों में घिरा हुआ है। आईनी बहरान हमारे सर पर मंडला रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी जो है वो एक ऐसा ही फैसला सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के जो इंतखाबात थे वो उन्हें 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अमन व अमान और वसाइल की अदम दस्तियाबी की बिना पर इंतखाबात के इनेकाद से इलेक्शन कमीशन ने माजरत की है। तहरीक इंसाफ इस फैसले को आइन शिकनी करार दे रही है, आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रही है। हुकूमत इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। क्या इंतखाबात के अल्तवा के लिए जो वजूहात इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई हैं उनका जवाज है? क्या ये अल्तवा इंतखाबात ना करवाने का ये जो है वो एक सियासी फैसला है? और फिर निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो इशूज हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम के आगाज में सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। तारड़ साहब, ये सबसे पहले तो मैं जरा चाहता हूं ये आप गवर्नमेंट की जो कानूनी पोजीशन है उसकी जरा वजाहत कर दें कि कानूनी ग्राउंड्स को आम तासुर यह है कि अदालत ने पहले मानने से जो है वो इनकार किया और इसी वजह से इंतखाबात करवाने का कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट बार भी जो है वो भी जो है वो इस फैसले को जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है। तो आपको लगता है कि कल को ये मामला अब अगर अदालत में जाता है तो फिर आपके जो कानूनी ग्राउंड है या इलेक्शन कमीशन के कह लें जो कानूनी ग्राउंड है वो अदालत के म्यार पर पूरा उतर सकेंगे इंतखाबात के अल्तवा के लिए? ये बहुत शुक्रिया रहमान। मैं पहली बात तो ये आपने सुप्रीम कोर्ट बार का जिक्र किया, मैं तो खुद उसका रुकन हूँ और मेरी बड़ी दर्दियां रही हैं और हैं भी हमेशा। लेकिन उन्हें भी थोड़ा सा पहले सदर साहब को देखना चाहिए कि वो इतने ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड हैं एक सियासी जमात से, और फिर उन्होंने जिस तरह की फरमाइशें चल रही थी, वो जो कोई उनकी एक कॉल सामने आई लोगों के, तो उनका तो एक अपना बड़ा सीधा सा उनसे रिश्ता ताल्लुक है। अच्छा, उनके कहे से तो नहीं कोई ऐसी कोई संजीदा बात सामने आएगी। हाँ, रही बात के ईसीपी के फैसले के मेरिट्स की, तो देखिए आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तशरीह की है कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद खुद मुख्तार आईनी इदारा है जिसकी जिम्मेदारी मुल्क में शफाफ, गैर जानिबदार, मुनसिफाना इंतखाबात करवाना और ऐसे इंतखाबात जिनमें करप्ट प्रैक्टिसेस को वो गार्ड भी कर सके। अच्छा, देखिए जो इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो सियासी तनाव और हीट है, उस सारे को सामने रखते हुए ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है मुल्क के सबसे बड़े सूबे में और मुल्क के सबसे डिफिकल्ट सूबे में। दो जगह है ना, पंजाब और केपी जी। खैबर पख्तूनख्वा बड़े कठिन मराहल से गुजर रहा है। जो ये सर्ज है दोबारा टेररिज्म की, थैंक्स टू प्रीवियस गवर्नमेंट जिन्होंने खुद ला के आबाद कर दिए दहशतगर्द और उन्हें कहा कि जी आप आए हमारे साथ रहें आके, और उन्होंने फिर वही अपना वतीरा अपना किया। इसी तरह पंजाब में जो सियासी तनाव और लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन और जिस तरह से जितने ऑपरेशन हुए, उन्होंने अपने फैसले में हवाला भी दिया है, इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी है, ये भी उन्होंने, आपको पता है ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें सिक्योरिटी एजेंसी से और दीगर इदारों से। तो इलेक्शन कमीशन ने ये इंश्योर करना है कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ हों, गैर जानिबदार हों और ऐसे हों कि कोई इसकी तरफ उंगली ना उठा सके। अच्छा, ठीक। एक बात तो रही ये, अब उन्होंने जो अगली डेट ऑप्ट की है कि लोग कहते हैं जी उन्होंने फिर वो जाओ अक्टूबर में अक्टूबर वाला, इसलिए तो उन्होंने रीजन दे के कहा है कि वी एक्सपेक्ट के हालात बेहतर हो जाएंगे, और जो विजडम नजर आ रही है वो है कि इलेक्शन कमीशन इन ऑर्डर टू सेव मनी, ये देखें ये 2 दफा 50-50, 60-60 अरब की जो तखमीना है
रकम का वो लगाना, जबकि अगर इकट्ठे इलेक्शन हो तो सेम अमाउंट एक अच्छा। दफा ही 50 अरब में हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक एडिशनल बैलेट पेपर ठीक है। छपना होता है कौमी या सूबाई का। वो इस माइंडसेट के साथ के सेंसस हो रहे हैं, उस पर 35 बिलियन लग रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट के तहत हो रहा है, जो आप लोगों ने रिपोर्ट किया था, याद कीजिएगा, 2017 दिसंबर और जनवरी में जी, मुज़ाकरात मर्दमशुमारी वाला फैसला। और फिर आईनी तरमीम की गई। हाँ 18 के इलेक्शन जो है वो जैसा तैसा भी है, अबूरी सेंसस जो 2017 का है उस पे हो जाएंगे, लेकिन अगले इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पे होंगे। और वो लिखा हुआ मुआहिदा है जो कि फ्लोर ऑफ ठीक द है। हाउस पे पेश किया गया, उस पे तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स बशमूल पीटीआई के ठीक है। दस्तखत थे, जिसकी वजह से ये सेंसस हो रहे हैं। तार साहब ठीक है। सेंसस से हल्का बंदियां हो जानी है, साथ ही ये तकरीबन 3 से अच्छा। 4 माह का प्रोसेस है। अच्छा उसमें देखिए, अब आप आधे मुल्क में तो इलेक्शन करा देंगे, आधे में सेंसस के बाद इलेक्शन का आप सोचते हैं। चले, ये तो आपके कानूनी ग्राउंड आप बता रहे हैं तारड़ साहब, लेकिन निगरान हुकूमतें जो कि असम्बलियां टूटी फिर निगरान हुकूमतें बनी, उनकी आइन के अंदर मुद्दत बड़ी वाज़े है, क्लियरली लिखा हुआ है। निगरान हुकूमतों का आपकी नजर में क्या मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए रहमान, आप 224 की सारी स्कीम पढ़ें। हाँ बड़ी मेहनत के बाद जो हमारे कानून साज हैं वो इस महज पे पहुंचे कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात करवा दिए जाएं और निगरानों की मौजूदगी में कराएं। ये पहली दफा नहीं होगा कि अच्छा। निगरान 91 दिन के 90 रोज तो देखे 12 अप्रैल को खत्म हो जाने थे, इलेक्शन पहले ही ठीक 30 है। को थे। 254 इसीलिए इंटरप्रेट किया जाता है। मैं अच्छा। आपको बताता हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जब वो सरहद असेंबली थी 2007 में, तो अक्टूबर के अवाइल में उसे तहलील कर दिया गया तब के वज़ीर आला अकरम दुरानी साहब की एडवाइस पे। कौमी असेंबली और दीगर असेंबलियां 16 या 15 नवंबर को उनका टर्म खत्म होना था, वो तब उन्होंने मुद्दत, आपको याद है, मुद्दत पूरी की थी उन असेंबलियों ने। इलेक्शन शेड्यूल किए गए खैबर पख्तूनख्वा के भी उनके साथ ही स्टार्ट और मिड जनवरी में को 8 के 12 जनवरी। मीनवाइल 27 दिसंबर को शहादत होगी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए मिड या थर्ड वीक ऑफ फरवरी में, 5.5 माह। और फिर उसके बाद प्रोसेस हो गया, फिर हुकूमत इंस्टॉल होते, आपको पता है 21 दिन का टाइम है आइन में जी। तो तकरीबन 5.5 माह अबूरी हुकूमत रही थी खैबर पख्तूनख्वा में। ये पहली दफा तो नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हैं ये प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन तार साहब ये बताइएगा, अब इसमें एक और मसला भी है हुकूमत के लिए, और वो ये कि इस पर अदालत का हुक्म है, एक डायरेक्टिव है, एक ऑर्डर है, और अगर उस पर अमल ना किया गया तो फिर तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत उस सूरत में होगी जब आप पहले दिन ही हंस के कह देते हैं कि जी सॉरी हमने तो नहीं कराना। ये ब्लेटेंट वायलेशन नहीं है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप कोशिश करें और अर्लीस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट करें। उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया और अपनी इंटेंट शो की। गवर्नर केपी ने उन्हें कहा कि मेरे सूबे में इतना ज्यादा ब्लड शेड है और इतने ज्यादा दहशतगर्दी के इम्कानात हैं और हो भी रहे हैं वाकयात, आपके वहां पे सीनियर आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, अवाम वहां पे जुलूस निकालती है, वहां पे थानों पे हमले हो रहे हैं, लातादाद वाकयात हो चुके हैं। भाई रियासत और मुल्क और अवाम जरूरी है या कि इलेक्शन का इनकाज? कौन कह रहा है कि आप गैर जमहूरी सेटअप में चले जाएं? अच्छा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, मैं एक इंडिपेंडेंट और आजाद इदारा हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है। और वर्कर्स पार्टी में 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वो खुल के सारी बातें लिखी। उन्होंने इलेक्शन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जब सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी मांगी तो उन्होंने कहा जी हम इस वक्त स्टैटिक ड्यूटी देने की पोजीशन में नहीं है, उसकी वजूहात फैसले में लिखी। अच्छा। खजाना वालों ने कहा कि जी हम इस वक्त शदीद बहरान का शिकार हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसे डिफर कर दे डिमांड को, ताकि नया फिस्कल ईयर आता है तो उसमें हमने रखा होगा पिछले साल सोच के कि आपकी एलोकेशन करनी है, क्योंकि इलेक्शन एक्सपेक्ट किए जा रहे थे 23 अक्टूबर में ड्यू कोर्स में अगर होते। इसी तरह इंटीरियर ने और सूबाई हुकूमतों ने भी कहा कि जी हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो है। रहमान, मैं दूसरी बात करता हूँ, जितना इस वक्त पोलराइज्ड और हीटेड एटमॉस्फेयर है, आप समझते हैं कि अगर बहुत ज्यादा सख्ती और निगरानी और
अस्करी अदारों के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की स्टैटिक डिप्लॉयमेंट मैसिव ना हुई तो ये इलेक्शन खून खराबे के बगैर हो जाएगा जो माहौल बनाया हुआ इन्होंने। अगली बात ये है कि ये इनके शौक की, वो कहते हैं ना, ये शौक की चूड़ियां पहनी इन्होंने। अच्छा, एक आपने अपनी अना की तस्कीन के लिए 2 असेंबलीज की तहलील करवाई विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन विदाउट रीजन, और अब वो कहते हैं कि जी यहाँ पे साहब इसमें आपने आज बात की, आपने कहा कि ठीक है, वो आपकी बात सही है, आपने डायलॉग की भी बात की। लास्टली ये थोड़ा सा जरा वजाहत कर दें, ये बात पीटीआई की तरफ से भी हो चुकी है, फवाद चौधरी कर चुके, तो क्या कोई पसे पर्दा हुकूमत का तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता हुआ है, कोई बातचीत का चैनल है? रहमान, मैं तो बहुत क्लियर हूँ इसको। मैं तो कहता हूँ कि सियासतदानों को कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। जो पिछले 4 साल हुआ वो भी गलत था, जो आज माहौल बना हुआ है ये भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल फेयरली बात कर रहा हूँ। अच्छा, सियासत बातचीत का, गुफ्तो शनीद का, एक दूसरे को कायल करने का नाम है। सियासत में अगर आप सोच विचार डायलॉग को निकाल देंगे तो ये फिदायत बन जाते हैं रवैये। अब माजरत के साथ वजीर आजम होते हुए इमरान खान साहब का जो रवैया था, जिसमें अभी भी वो खास तब्दीली नहीं, उन्होंने 3.5 पौने 4 साल अपोजिशन से हाथ मिलाना, बैठना, बात करना मुनासिब नहीं समझा। ये जो टीटीपी से मुज़ाकरात वाले इशूज थे, जब ये पार्लियामान के इजलासों में लाए गए, सिक्योरिटी काउंसिल और कमेटी के इजलासों में, वजीर आजम ने वहां बैठना भी गवारा नहीं किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। अभी भी वक्त है कि रवैये दुरुस्त करें। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने और कुछ मुतला रहनुमाओं और सहाफियों ने, इम्तियाज आलम साहब, शामी साहब हैं, बिलाल साहब हैं, इन लोगों ने एक एफर्ट शुरू की है। तो वज़ीर आज़म साहब से भी ये मिलना चाह रहे हैं, वो भी अवेलेबल होंगे बाकी लोगों से। अगर कोई ऐसा माहौल बनता है तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी खबर होगी। और हमें पॉलिटिशियंस को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। माजी में भी जब सियासतदानों ने मैच्योरिटी अपना रवैयों में संजीदगी नहीं दिखाई, मैच्योर अप्रोच के साथ नहीं बैठे, उन्होंने नुकसान उठाया है, फिर बाद में हम हाथ मलते हैं। तो ये टाइम है, इसे ठंडे दिल से सोचे कि आया इस तरह पीस में इलेक्शन मुल्क के सियासी निजाम के मुफाद में है या नहीं है। आप एक तरफ मर्दमशुमारी कर रहे हैं, आधे मुल्क में नई मर्दमशुमारी, आधे में पुरानी, और ये सारी उम्र चलेगा, ये कब तक होगा? ये राइट, बहुत शुक्रिया। आजम नज़ीर तारड़ साहब साथ मौजूद थे, विफाकी वजीर कानून। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। मैं ज़रा डिबेट में दोनों मेहमानों को शामिल कर लूँ। ओन अब्बास साहब, गुफ्तगू आपने भी सुनी। देखिए, हुकूमत का आर्गूमेंट ये है कि खून खराबा होगा, हालात इजाज़त नहीं दे रहे और इंतखाबात करवाना नामुमकिन है, तो कैसे करवा दिए जाए इंतखाबात? रहमान साहब, इंतहाई बदनीति की बेस के ऊपर ये स्टेटमेंट दी है वैसे, जिसका कोई रैशनल, कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। आप ये देखें, मैं थोड़ा स्कीम ऑफ इवेंट्स आपको बताता हूँ, ये प्लान कैसे हो रहा था। 3 दिन पहले अचानक फैसला हुआ कि जी एक ज्वाइंट सेशन होना है। 3 दिन पहले ज्वाइंट सेशन का फैसला होता। इस दौरान इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी ड्रामेबाजियां जो है ना, मीटिंग्स, आगे दौड़ पीछे दौड़, वो सारा कर रहा था। ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन में एक नेशनल लेवल का चोर आके स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। कोई और लीडर मौजूद नहीं था और राना सनावला को खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। और तुर्की का पुर्तगी वो चीफ जस्टिस को जवाब भी दे रहा था कि जनाब आप मुदाखलत ना करें, आप हुक्म करें। उसी शाम को 10 साढ़े 10 पर, यानी कि पूरा दिन था इलेक्शन कमीशन के पास अनाउंस करने के लिए, दिन में कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अचानक रात को 10 बजे स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। उस इलेक्शन पोस्टपोन होने के कोई 8 या 10 मिनट बाद अचानक पूरे पाकिस्तान में चांद नजर आ गया। मौलवी साहब घर सो चुके थे, मस्जिदें बंद हो चुकी थी। नॉर्मली पाकिस्तान में कभी 7 बजे के बाद चांद नजर आया, 10 साढ़े 10 बजे चांद नजर आ गया। और मजे की बात है कि अगले दिन 23 मार्च था, जिस दिन अदालतें बंद थी। एक स्कीम ऑफ इवेंट, एक होता है ना खुदाई फैसले, एक होते हैं खलाई फैसले। एक स्कीम ऑफ इवेंट से रात को उन्होंने अनाउंस कर दिया जी चांद भी आ गया, आज इलेक्शन अनाउंस। अच्छा, फिर बदनीति के लेवल चेक करें। इलेक्शन कमीशन ये कह देता ना कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, चले सेंस बनती थी जनाब, ये हो गया वो हो गया, साथ वो डेट भी 8 अक्टूबर की लिख देता है। भाई आपको अगर इतनी तकलीफ थी कि इलेक्शन नहीं हो सकते, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते,
आप चीफ जस्टिस के पास जाते कि हजूर आपने हुक्म दिया है, ये ऑर्डर दिया है इलेक्शन कराने का, हमारे पास फलानी चीज भी नहीं है, हमारी पंजाब पुलिस मसरूफ है इमरान खान के घर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया, मईशत हमने वैसे ही खत्म कर दी है पीडीएम की गवर्नमेंट ने, और सिक्योरिटी फोर्सेज अवेलेबल वैसे नहीं हो पा रही, तो पाकिस्तान इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आप हुक्म करें। वो खुद बैठ के फैसला करता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि इस वक्त जैसे अभी ये मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जी वो एक आईनी इदारा है। भाई जो आईनी इदारा है, क्या वो खुद मुख्तियार है? क्या वो पाकिस्तान से बाहर है? क्या वो किसी को जवाब दे नहीं है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है 30 अप्रैल को इलेक्शन का, आइन कहता है 30 अप्रैल को इलेक्शन, एक आईनी इदारे का डायरेक्टिव है, ऑर्डर है, नो इलेक्शंस, तो नो इलेक्शंस एट ऑल। मैं किसी को नहीं मानता जस्ट बिकॉज कि मुझे ताकत मिल गई है, मुझे जो एनर्जी बूस्टर चाहिए थे वो किसी ने लगा दी है। अच्छा। मैं किसी को नहीं मानता, मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। आप इसकी मंतक समझा दें, सिर्फ आईजी पंजाब वाली जो मंतक आप समझ लें कि इमरान खान के जमान पार पे रहमान साहब उस दिन 10,000 पुलिस वाले आए थे, पूरे इलेक्शन को संभालने के लिए 50,000 पुलिस वाला चाहिए, 2 दिन वो 10,000 पुलिस वाला जमान पार बैठा रहा, उसको उस वक्त नहीं मसरूफियत नजर आई। इलेक्शन कराने के लिए उसके पास पुलिस फोर्स मौजूद नहीं है। ये जितने इनके एमएनएस हैं पीडीएम के 140, 8 महीनों में, सिर्फ एक चीज, 8 महीनों में 80 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड ले चुके हैं, 80 अरब के डेवलपमेंट फंड, 40 अरब इलेक्शन के लिए नहीं दिए जा सकते जस्ट बिकॉज कि उसको बिलीव नहीं करते अवाम के पास जाए, ये बेवकूफ किसी और को बनाए। अवाम बहुत सियानी हो चुकी है। तो आपको लगता है ये जवाज जो है वो सियासी हैं? शैला रजा साहबा, वाकई ये इल्तवा एक सियासी फैसला है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सेनेटर साहब को याद दिला दूं कि लास्ट ईयर रात में मौलाना उल्मा जो थे उन्होंने नीची नजरें की और कहा सुबह ईद है। एक दूसरे पे नाराज होते रहे, कुछ ने अलग ऐलान कर दिया, फिर अगले दिन कहा कि आप लोग ऐसा करें कि एक रोजा अलग से रख लें। तो ये खबरें कोई नई नहीं है, इस तरह होता है यहाँ पे, ठीक है? अपना वक्त याद करें। एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात जो है वो ये है, ये मसला जी चला आ रहा है इस हाँ, लेकिन ऐसे वो ना बने, थोड़ा सा याद रखें, जरा सा याद रखें कि लास्ट ईयर आप लोगों ने एक रोजा खाया, ईद उल फितर पे हम खाया। अच्छा, दूसरी बात ये है 2000, देखें मुझे बात करने दें, मैंने आपकी सारी जज्बाती बात सुनी है। 2009 में जब बीबी साहिबा शहीद हुई उसके बाद इलेक्शन आगे बढ़े, लेकिन मैं तो करना चाहूंगी बात 2013 की, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थ्रेट थी कि आपके जलसों पे जो है वो धमाके किए जाएंगे और पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला और 2 जमातों ने भरपूर कैंपेन चलाई। पीएमएलएन ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने किए का खमियाजा भुगते, और इमरान साहब तो ये कह रहे थे तालिबान रुको मैं आ रहा हूं, ठीक है? और इन्होंने खूब मजे से इलेक्शन के मजे लूटे, और तैयारी तो उसी वक्त थी कि आरटीएस बिठा देंगे, लेकिन इमरान साहब गिर गए। तो बहरहाल फिर ये शौक आरटीएस बिठा के इन्हें लाने का, थर्ड ऑप्शन को लाने का पूरा किया गया। तो हमने तो सारी चीजें सही हैं, हम तो मोहतरमा के बाद हमारा मुतालबा नहीं था कि इलेक्शन आगे बढ़ाया जाए। यही 2 पार्टीज जो थी पीएमएलएन और इमरान साहब, ये चाह रहे थे कि इलेक्शन आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन की बात पे। तो देखें, बात यह है कि पुलिस जो है उस पे आपको एतमाद नहीं है, और आज एतमाद नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट में आप किसी आईजी से खुश नहीं थे। अच्छा, सीटीडी में आपका कहना है कि ऐसे लोग खड़े हुए थे, जैसे आपको सारे लोगों के नाम पता है जिनके मैं नाम नहीं जानता था, मुझे मारने आए थे। पुराने आर्मी चीफ को भी आप बुरा भला कह रहे हैं, नए को भी आप लंदन प्लान में मुलव्वस कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद नहीं है, निगरान वजीर आला पे आपको एतमाद नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि पंजाब में इलेक्शन कैसे होगा, और केपी में जहां आपने लाके अफगानिस्तान के जेल के लोग ना सिर्फ रिहेबिलिटेट करके अपनी पार्टी में शामिल किए, वहां पे हम जाके कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? अच्छा, ठीक, सवाल तो बनता है। मैं शैला साहब एक ब्रेक पर जाना है, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं। तो ये जो हुकूमत को खदशा है कि अगर इलेक्शन हुए, जो सियासी माहौल है इस वक्त उसमें खून खराबा हो सकता है, हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में आबिद जुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस हिस्से में हम उनकी राय भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले मैं ऑन अब्बास साहब के पास एक सवाल है। और अब्बास साहब, ये जो हुकूमत हवाले दे रही है कि पहले ऐसा हो चुका है, आजम नदीर तारड़ ने केपी में इंतखाबात उनका हवाला दिया, शैला साहबा ने भी बेनज़ीर भुट्टो की उसके बाद जो है वो इंतखाबात के इल्तवा का हवाला दिया, तो क्या ये बहुत गैर मामूली होगा अगर इंतखाबात आज की बजाय, ये 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर को हो जाते हैं? अच्छा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई सर्कमस्टांसेस हो और उसमें मामला हो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो शहादत थी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट था, उसमें सेंस बनती है। लेकिन अब इस बेस के ऊपर आप चीजें चलाना शुरू कर दें तो फिर तो आप मार्शल लॉ भी लगा दें। पाकिस्तान में 3-4 दफा मार्शल लॉ लग चुका है, आप इस वक्त मार्शल लॉ लगा दें, क्या फर्क पड़ता है? 2 साल के लिए निगरान सेटअप बना दें, सबको सिस्टम से आउट कर दें, क्या फर्क? पहले भी निगरान सेटअप चलते रहे पाकिस्तान में, 8-8 साल तक मार्शल लॉ अपना जिया के दौर में चलता रहा। ये कोई लॉजिक्स नहीं है। आपके पास एक आइन है जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें क्लियर है। इसका फैसला कैसे हो कि क्या मामूली हालात हैं और क्या गैर मामूली हालात हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात है? एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक आइन है और आइन की ट्रांसलेशन आपके पास अदालतें मौजूद है। आइन में बड़ा स्पेसिफिक लिखा है कि कोई भी अगर असेंबली टूटती है तो 90 डेज में इलेक्शन होने, जो कि जानबूझ के इलेक्शन कमीशन ने उसको 12 अप्रैल की डेट क्रॉस करवा दी और 30 अप्रैल रख दिया। फेयर इनफ, उसकी तशरीह करनी है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो कल राना सनाउल्लाह की जो मेंटालिटी थी वो बड़ी खुल के सामने है। ये पूरी पीडीएम गवर्नमेंट की जो मेंटालिटी है वो कल सनाउल्लाह रिप्रेजेंट कर रहा था जब उसने कहा कि हजूर आप मुदाखलत नहीं कर सकते, आप हुक्म कर सकते हैं। ये बेसिकली बदमाशी थी, ये बेसिकली धौंस था, ये बेसिकली चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को दिखा रहे थे कि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये आइन और कानून के जो है ना हवा में उतार के दिखाने के बाद कि तुम भी इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ये अगर माइंडसेट प्रिवेल कर रहा है इस वक्त रहमान साहब, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस ट्रैक पे है जहां से अब रिवर्स लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कल को एक ये जो गैर मामूली हालात वाली बात है, अगर आपकी इजाजत हो मैं जरा शैला साहबा से पूछ लूं। शैला साहबा, ये फैसला का कैसे हो सकता है या कौन करेगा कि ये हालात गैर मामूली हैं या मामूली हैं? क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो फिर तो हर इलेक्शन डिले करने का ऐसा मालूम हो रहा, ऐसा लग रहा है कि एक जवाब बन जाएगा। अच्छा, 2 बातें हैं जो ये बता रही हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं कि एक वजीर आजम जो शख्स रह चुका है और जिसका कहना है कि मैं बहुत बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, उस पर एक हमला भी हुआ और उसके बाद वो किसी जगह निकल ही नहीं रहा है कि मुझ पे हमला हो जाएगा। सीटीडी वालों को भी कह रहा है कि मुझ पे हमला हो जाएगा, पुलिस को भी कह रहा है मुझ पे मुलव्वस हैं, दोनों मौजूदा और सबका आर्मी चीफ को भी कह रहा है। तो मुझे ये बताएं कि वो कैंपेन कैसे चलाएगा। दूसरी बात ये है क्योंकि पुलिस तो उसे सिक्योरिटी देगी नहीं, फौज उसे सिक्योरिटी देगी नहीं, और इसके साथ साथ जो है वो हमें ये भी बताएं कि हम कैसे जाएं केपी में। कराची में 2 दिन में 2 उलमा शहीद हो चुके हैं और उससे पहले एक डायरेक्टर थे प्राइवेट स्कूल के, उनको भी शहीद किया गया। केपी पे वो केपीओ पे अटैक हुआ और हमारे बरकी साहब जो ब्रिगेडियर थे और उनके साथ 3 एहलकार वो शहीद हुए। तो हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं और फिर आपके रिहेबिलिटेशन के जो प्लान था उसके भी फल नजर आ रहे हैं। तो ये तो इन्होंने खुद ही साबित कर दिया, किसी पे एतमाद न करके ये तो खुद साबित कर रहे हैं। हम तो आदी हैं, हमने कहा कि हमने तो मोहतरमा के बाद भी नहीं कहा था, हमने तो 13 में भी नहीं कहा जब आप खुश खुश फिर रहे थे तालिबान को दफ्तर देने का वादा करके कैंपेन चलाते हुए, तो हमने तो जब भी नहीं कहा। लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं कि हालात खराब है। अच्छा, आबिद जुबैरी साहब से आप जरा साथ हैं, मैं चाह रहा हूं, मैं 1 मिनट दीजिएगा, कौन सा मैं आता हूं, पहले जरा मैं थोड़ा ये लीगल पॉइंट जो है वो उनसे जरा डिस्कस कर लूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस फैसले की मुखालफत की है। आबिद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैर साहब, हुकूमत तो कानूनी ग्राउंड जवाज देख रही है, गुंजाइश देख रही है और वो आइन के आर्टिकल का हवाला भी जो है वो दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार क्यों मुखालफत कर रही है और किस तरह से देखती है कि जब ये मामला अदालत में जाएगा तो फिर क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल गलत, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं,
वो बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। आर्टिकल मोस्ट प्रॉब्ली आप रेफर कर रहे हैं आर्टिकल 254 का जो उन्होंने उसमें खुद ये जो अभी केस चला था आपको याद होगा सुमोटो और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की और स्पीकर की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें ये आर्टिकल जेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में उनको थोड़ा सा एक्सटेंशन दी। उन्होंने कहा कि थोड़ा इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इलेक्शन साइकिल पूरा होना चाहिए 52 दिन का अंडर सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा दिया ये। लेकिन उन्होंने एक बात पे हतमी फैसला वो किया है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। आप पता है केयर टेकर का जो सारा सेटअप है वो 90 दिन के लिए आया। अब ये अक्टूबर की जो आज तारीख दी है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तानी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आइन की खिलाफ वर्जी है और ये एब्रोगेट हो गया आज कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से। और ये थोड़ी है कि जी आप केयर टेकर सिस्टम अब अक्टूबर तक चलेगा। एक आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि जी सारे इलेक्शन एक साथ हो, उसकी हो सकता है उसकी जेन्युइन वजूहात भी हो, लेकिन ये आइन के अंदर कोई कदगन इस तरह की नहीं है कि सारी असेंबलीज का इलेक्शन एक साथ होगा। हमारे यहाँ एक ये ट्रेडिशन रही है कि होता रहा है, लेकिन जो उनकी इंटरप्रिटेशन है कि 254 में वो टाइम आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी जजमेंट आ चुकी है। मुझे वो आइन के ठीक है, वो आपकी बात सही है, उस पर जजमेंट आ चुकी है। लेकिन आबिद भाई साहब ये बताइएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन अगर अदालत के अंदर वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि मुमकिन ही नहीं है क्योंकि ना सिक्योरिटी मिल रही है ना पैसे मिल रहे हैं, तो फिर अदालत इसको किस तरह से देख सकती है इस मामले को? जी रहमान साहब, ये बिल्कुल नहीं कंसिडर होगा। ये सारे आर्गुमेंट्स वहां हो चुके हैं उस केस के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने यही अपनी बताया था कि जी, फिर खुद वहां उन्होंने कहा कि हम कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट करके तारीख देंगे और उस कंसल्टेशन के बाद 30 तारीख उन्होंने ही दे दी है। अब कोई उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहा या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको पैसे नहीं दे रही इलेक्शन करने के लिए, ये तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है क्योंकि हर इदारा पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी एड में आने के लिए। और इसी तरह हर इदारा पाकिस्तान में जिसमें सुप्रीम कोर्ट सब कुछ है, उनके अंदर भी आर्टिकल 220 है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उनको इलेक्शन कमीशन की मामनत करनी है एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। अगर वो ये चीज नहीं करते, वो नहीं करते कि सिक्योरिटी का इशू है, हम आपको ये इशू है और पैसे नहीं है, तो ये एक तरह से आइन को खत्म किया जा रहा है और ये आइन के खिलाफ होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन के ऑर्डर खिलाफ होगा। यानी आपका आइन आज टूट गया अगर इस तरह से ये आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे जो रिजेक्ट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन और आपको याद होगा जब ये जजमेंट आई तो हमारे फाजिल लॉ मिनिस्टर तो ये कह रहे थे ये तो 4-3 से माइनॉरिटी फैसला है। तो ये चीजें आपके सामने ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एक और चीज जब अदालत ने पहली मार्च को ये फैसला दिया है। सर एक और चीज ये भी एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है, डिस्कशंस में है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो जवाबदेह नहीं है किसी को। और इसको आप किस तरह से देखते हैं एक कानूनी ग्राउंड के तौर के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, क्या हो सकता है? आईनी इदारा, लेकिन आईनी इदारे ने आज खुद आइन शिकनी कर दी है। अब आइन शिकन हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो हमारा आइन तो फिर एब्रोगेट हो गया ना सर, आइन टूट गया आज। अगर आप अदालतों की हुक्म मानना ही मना कर देंगे, अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की मुश्किल आ रही थी, हो सकता है वो एप्लीकेशन दे देते सुप्रीम कोर्ट में कि जी आज मुझे ये होता है, हो सकता है कोर्ट उसके ऊपर कोई हुक्म सादे कर देती, लेकिन खुद ही इस तरह से चेंजेस और तारीख का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया था कि सेक्शन 57 के तहत सदर का है, आपके साथ कंसल्टेशन, आप ये सिर्फ कंसल्टी हैं आप। सदर ने जब एक तारीख दे दी 30 तारीख, तो उसके बाद आप खुद अपने आर्बिट्री आर्टिकल 50 सेक्शन 58 की अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन करके जो आइन के बिल्कुल मुतसादिम है, आप आइन की तारीख नहीं बदल सकते और 8 अक्टूबर को ले जाएं कि जी अब सब इलेक्शन साथ होंगे, क्योंकि उस वक्त वो नेशनल असेंबली में तहलील हो चुकी है अपनी 5 साल की मुद्दत करके पूरी। देखिए ये बिल्कुल आइन कितनी हो चुकी है। बाकी अल्लाह हाफिज है। एक और चीज की तरफ वजाहत कीजिएगा, ये जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होती है? क्या हुकूमत पर जिसने इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट देने से इनकार किया, या इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबात करवाने हैं? तो ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? तौहीन अदालत आपकी नजर में अगर होती है तो फिर किस पर किसने की है? इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट पे जो इदारा नाकाम हुआ है इलेक्शन कमीशन की। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने खुद जो ऑर्डर किया, सबसे बड़ी आइन शिकनी होने की कंटेम्प्ट उन्होंने की है, विद मच मोस्ट रिस्पेक्ट। और फिर उसके बाद बाकी जो इदारे जो उनकी मावनत के लिए मना कर रहे हैं, उन्होंने आइन शिकनी की, वो आर्टिकल 220 और आर्टिकल 190 जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसकी आइन शिकनी हुई, उसके जो वाले तो सब ये उसमें आते हैं, जिम्मे में आते हैं कंटेम्प्ट के। और देखिए इसकी, क्योंकि आप पाबंद है सारे आईनी इदारे इस मुल्क में जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है आइन की पासदारी, आइन को प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने के लिए, अगर वो नहीं करते तो ये तो फिर आइन शिकनी होगी। तो इसके वजह से आप देखते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब हमारे मौजूद थे। अब मैं
और अब्बास साहब, मैं आपके पास आता हूं। एक मुख्तसर सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये डिस्कशन जारी रहेगी कि इंतखाबात का अल्तवा क्या जवाज है या नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और अब्बास साहब, ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्या तवक्कुआत हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट से? मेरे ख्याल में ये चीजें वहां जाके ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई दूसरी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह हमने पिटीशन दायर कर देनी, अली जफर साहब पिटीशन फाइल करेंगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। अभी आप अगर आबिद जुबैरी साहब की जो गुफ्तगू है उसमें से सिर्फ एक क्रैक्स उठा लेना कि अगर बहुत ज्यादा तकलीफ थी इलेक्शन कमीशन को और कोई बहुत लॉजिकल बात थी तो इलेक्शन कमीशन जाके सुप्रीम कोर्ट अपनी दरखास्त दे देता कि जी ये इश्यूज है और आप डेट चेंज कर दें। अपनी मर्जी से 8 अक्टूबर की डेट देना ये शो करता है कि इनकी इंटेंशंस बदनीयती बेस्ड थी। अदरवाइज ये जो बात है तो पहले भी कर चुके थे कि जी आईजी पंजाब सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है पैसे नहीं दे रहे, मतलब जस्ट लॉजिकल थिंग। इस वक्त अगर आईजी पंजाब कह रहे हैं मेरे पास पुलिस फोर्स नहीं है, महीने बाद तो अवेलेबल थी, 15 दिन बाद कह देता, 1.5 महीने बाद, ये 8 अक्टूबर को कौन सी पंजाब की पुलिस है जो उसके पास अवेलेबल है? या गवर्नमेंट ऑफ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि जी 8 अक्टूबर को उसके पास 40 अरब रुपए तैयार पड़े होंगे? अगर इन चीजों पे सोचना है फिर तो शायद इकोनॉमिक मेल्टडाउन में 8 अक्टूबर में मुल्क तो वैसे ही शायद डिफॉल्ट न कर चुका हो। और अगर खुदा ना खास्ता ये मेरी बात सच्ची हो जाए और ये पैसे गवर्नमेंट, तो क्या फिर 10 साल पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे? ये कोई लॉजिक नहीं है। आप आइन से दौड़ के इस तरह की शॉर्टकट नहीं लेके जा सकते। सो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर ने किया वो प्योरली सनाउल्लाह, जो मर्दमशुमारी वाला मामला है, मर्दमशुमारी वाला मामला आपको नहीं लगता कि आवाम से दौड़ने का एक तरीका था, वो दौड़ लिया उन्होंने? अच्छा, ठीक है। शैला रजा साहब, ये कोई दरमियान में मिडिल ग्राउंड कोई हो सकता है? देखिए, मर्दमशुमारी वाला इशू भी है इसके साथ, तो ये क्या ऐसे मसले हैं जिनको हल ही नहीं किया जा सकता? क्योंकि गैर मामूली हालात तो तब होंगे कि जब कोई ऐसा मसला आ जाए जो हल ना हो सके। तो आपको लगता है ये मर्दमशुमारी, पैसों वाला मामला और सिक्योरिटी वाला मामला ये हल ही नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा मैं ये समझती हूँ कि देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का मामला है तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को भी मसले नहीं हैं। अभी पूरे कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए और हम ये समझ रहे थे कि मेयर के इलेक्शन पहले होंगे और बाद में जो रिमेनिंग सीट्स हैं उन पे होंगे, लेकिन उस वक्त अनाउंस नहीं किया और इतना सारा वक्त था। तो अब जो अनाउंस हुआ है वो 26 तारीख को अनाउंस हुआ है, यानी 26वां रोजा होगा जब तो हमें भी मसले आ रहे हैं। फिर जैसे जमाते इस्लामी के कैंडिडेट के बजाय आम सिटीजन उठ के इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं कि जी रिकाउंटिंग हो, तो वहां से वो एक्सेप्ट हो रहा है। हम भी चलो ऑब्जेक्शन नहीं करते, कल कोई ये ना कहे कि भाई ठीक है, हालांकि ये गलत है, हमें इस पे ऑब्जेक्शन इलेक्शन तो हुआ है, तो फिर ये क्या मसला है? चैलेंज कर रहा है पंजाब का इलेक्शन, केपी का इलेक्शन, तो इस तरह हमें भी मसले आ रहे हैं। तो फिर और अच्छा देखिए, बल्दियाती जो थे वो सिर्फ कराची में थे और हैदराबाद डिवीजन में थे। इसके बावजूद कि हमने दिखाया था कि दादू वगैरह में किस तरह से लोगों ने बोरियां रख के रास्ता बनाया और खुली जगह पे बैठ के वोटिंग हुई। हमने वहाँ पे कहा था कि 15 से 20 दिन आगे बढ़ा दें या महीना आगे बढ़ा दें, तो वो बात नहीं सुनी गई थी। तो अभी मैंने आपको ताज़ा मसला बताया कि 26 तारीख को लोग इलेक्शन में वोट डालेंगे, पहले ही टर्न आउट अच्छा नहीं था। तो ये सारे मसाइल आ रहे हैं, हमें भी आ रहे हैं, लेकिन अब इसके जवाब में इदारे के साथ बहुत कुछ क्या किया जा सकता है, हर फोरम पे ये बात की जा रही है। इसी तरह जहाँ तक बातचीत का मामला है, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें बातचीत एक दूसरे से भी करनी चाहिए। और जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जिसको मैं भी जज्बाती होकर बहुत सारी बात कर सकती हूँ, लेकिन सब जानते हैं कि क्या IMF से मायदा हुआ, क्या मसाइल आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अगर एक पार्टी जल्मे पे एतमाद करके बैठ जाए, सिर्फ जल्मे पे एतमाद करे और पाकिस्तान के किसी पे एतमाद ना करे, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता मामला। चले, मैं ये ब्रेक के बाद पूछता हूँ।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जरा बहस को समेटते हैं ब्रीफली। और अब्बास साहब, आगे का रास्ता आप क्या देख रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को ही ये भी मामला और मामलों की तरह तय करना है, या फिर जो बातचीत वाली कहीं जो है वो अभी हल्की फुल्की जो है वो आवाज़ आ रही है, वो भी हो सकती है? रहमान साहब, इस वक्त आवाज तो उनकी तरफ से आ रही है, हमारा तो फिर भी हम 30 अप्रैल के ऊपर फिक्स है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ हमें उम्मीदें वाबस्ता हैं और उम्मीद है। लेकिन एक चीज याद कर रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी आज भी कह रहे थे, कल भी कहते रहे कि हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते 10 दिन के जो इवेंट्स हमारी लीडरशिप के साथ खान साहब के हवाले से हुए हैं, खासतौर पे जमान पार्क जब उनके घर के ऊपर चढ़ाई की गई, या इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस तरीके से उनको डेथ ट्रैप में फंसाया गया, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम ये ऑफर करते तो हमारी कमजोरी नजर नहीं आना चाहिए। हम किसी भी तौर के ऊपर ये नहीं चाहते कि जस्ट बिकॉज आपने हमें दीवार से लगा दिया है और हम इस वक्त बहुत परेशान है तो ये नहीं, लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए अगर आज भी कोई हमारे साथ बात करना चाहे, प्रोवाइडेड कि वो गवर्नमेंट की तरफ से पहल होनी चाहिए। देखिए, पावर कॉरिडोर में गवर्नमेंट बैठी है, इस वक्त पार्लियामेंट में वो लोग बैठे, वो इन्वाइट करेंगे जी फलानी जगह आ जाए। हम अगर कहेंगे जी अच्छा जस्ट बिकॉज की डेट 30 अप्रैल खत्म हो गई है इसलिए बैठना चाह रहे हैं, इसको इस जाविये से देखने बंद करना चाहिए। अदरवाइज यस, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारी तरफ से कभी भी कोई इशू नहीं। यस, खान साहब तो पहले भी एक तरफ गिरफ्तारियां हैं, दूसरी तरफ बड़े संगीन इल्जामात हैं, तो बातचीत का माहौल है? बातचीत का माहौल हमेशा रहता है, गिरफ्तारी नई बात नहीं है। मेरे स्पीकर आगा सिराज दुरानी इस्लामाबाद में थे, दूसरे दिन उनका कराची का टिकट था, उनको वहां तो पकड़ा उनको जिस तरह से लाया गया, लेकिन उनके घर में 7 घंटे तक सारे उनके मेल जो है सर्वेंट्स निकाल के उनके यहाँ खवातीन से भी मिसबिहेव किया गया, पूरा घर उलट दिया गया। हम सब घर के बाहर खड़े थे, फिर मिफ्ता इस्माइल के यहाँ घुसा गया। तो ये सारी बातें इतनी नाजुक तो नहीं है, ये इतना मसला तो नहीं है आपके लिए, आप सब ये करते रहे हैं। और भी सुनाऊं, और भी याद दिला सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त कम होता है तो कोई किसी की कमजोरी नहीं होती है। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया शैला रजा साहबा और अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।